अस्सलामुअलैकुम वीवर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको वर्डप्रेस में थीम बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो वीवर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपीयरेंस में आके थीम्स पे आएं और यहाँ पे देखें वीवर्स, हमारे पास अभी 3 थीम पड़े हुए हैं। तो अभी हम इसमें अपना थीम कैसे ऐड करेंगे, तो आपने यहाँ पे आके वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में आके WP कंटेंट में आके थीम्स के फोल्डर में आके एक फोल्डर बनाना है जो हमारे थीम का नाम होगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसको माय थीम के नाम से सेव कर देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे आके अभी आप इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ब्रोकन थीम, द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल बट इनकम्प्लीट। इट्स मीन कि हमने जो फोल्डर बनाया उससे वो कह रहा है कि स्टाइल शीट इज मिसिंग। तो व्यूअर्स उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम अभी बनाते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम ड्रीम वीवर ओपन करते हैं और यहाँ से आके, ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम वीवर हो, आप कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हैं। अभी मेरे पास ड्रीम वीवर है तो मैं ये ओपन करता हूँ। तो CSS फाइल में जाके यहाँ से आप इसको ब्लैंक करके सेव कर दें और यहाँ पे आके इसको नाम दे दें स्टाइल डॉट CSS वो खुद दे देगा। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इस फोल्डर में हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। इसी तरह यहाँ पे आके मैं न्यू एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसको मैं डायनामिक पेज में जाके PHP की फ़ाइल बनाता हूँ और अभी मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ। इंडेक्स ये डाइट PHP खुद लिख देगा। तो व्यूअर्स ये हमारे पास अभी 2 फाइल्स इसमें आ गई हैं। अब व्यूअर्स इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई इसमें डिफरेंस आया या नहीं। तो व्यूअर्स आप देखें वहाँ से थीम यहाँ पे आ गया, लेकिन उसकी कोई डिटेल नहीं आ रही क्योंकि हमने अभी एनानिमस आ रहा है और कोई डिटेल नहीं आ रही क्योंकि अभी हमने उसको कोई डिटेल दी नहीं है। तो अब व्यूअर्स हमने स्टाइल डॉट CSS में जो वर्डप्रेस के थीम की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो हमने स्टाइल डॉट CSS में देनी है। तो यहाँ पे आके मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है थीम नेम और कॉलन और यहाँ पे आपने अपने थीम का नाम टाइप करना है, माय फर्स्ट वर्डप्रेस। उसके बाद व्यूअर सेकंड लाइन में आपने थीम के लिए URL देना है, URI। उसके बाद व्यूअर्स आपने आथर का नाम देना है। उसके बाद व्यूअर्स हम आथर URI देते हैं। ये इसी को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाता है डिस्क्रिप्शन। माय वर्डप्रेस थीम डिस्क्रिप्शन। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप इसके वर्जन बनाना चाहते हैं कि आप वर्जन पहले 1 बनाएंगे फिर 2 बनाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे वर्जन भी दे सकते हैं। इसको मैं अभी लिख देता हूँ 1.0। तो व्यूअर्स इसको आप सेव कर दें और सेव करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको रिफ्रेश करना है, रीलोड करना है। तो अभी यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये मेरा वर्डप्रेस के थीम का नाम भी आ गया और यहाँ पे देखें बाय 0 पॉइंट और ये डिस्क्रिप्शन आ गई और ये उसका वर्जन आ गया। तो व्यूअर्स अभी थीम की डिटेल तो आ गई। अभी हमारे पास एक इसके लिए हमने थंबनेल बनाना है। तो व्यूअर्स इसके लिए मैं
अभी कोई वैसे नॉर्मल बना लेता हूँ। तो अब व्यूअर्स इसमें न्यू पे आ जाएं, और व्यूअर्स इसकी आपने विड्थ 880 रखनी है, और इसकी जो हाइट है वो 660 रखनी है। और इसको आप, तो अभी व्यूअर्स इसमें वैसे लिख देता हूँ, इसको बैकग्राउंड को मैं व्यूअर्स इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें फ़ोटोशॉप आना चाहिए, आप कोई भी इमेज दे सकते हैं। वैसे मैंने इसमें दे दिया, तो ये यहाँ पे ये इमेज दे दिया। तो अभी यहाँ पे व्यूअर्स इसका मैं पहले बैकग्राउंड कुछ ब्लू कर देता हूँ, और इसको एंटर किया। अभी टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर में अभी वाइट कर देता हूँ। तो वाइट का कोड है FFF। अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ माय फर्स्ट वर्डप्रेस, और इसको यहाँ पे मैंने तो ये व्यूअर्स हमारा थंबनेल बन गया। तो अभी व्यूअर्स इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज, और इसका नाम आपने रखना है स्क्रीन शॉट डॉट PNG। अभी यहाँ से इसको मैं PNG सेलेक्ट करके PNG बनाता हूँ, और यहाँ से आके इसको सेव कर दें। तो अभी यहाँ पे आके व्यूअर्स फिर एक दफ़ा रिफ्रेश करें। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इसका थंबनेल आ गया। तो ये थी व्यूअर्स इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।